19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 1 से 10 पद के बीच में हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। जक्कई जो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, और इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं समझने के लिए, आज के समय में चुंगी लेने वाले को टैक्स कलेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्स कलेक्टर। और ये एक छोटा नौकरी नहीं है, एक बहुत बड़ा एक नौकरी है जिसे जो इस योग्य होता है उसी को दिया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जक्कई एक टैक्स कलेक्टर है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास रुतबा है, उसके पास ताकत है, उसके पास हर तरीके का ऐश और आराम के साथ जिंदगी जीने के लिए उसके पास हर चीज का प्रबंध है। परमेश्वर के वचन में हम यहां पर देखते हैं कि जक्कई एक ऊंचे ओहदे को लेकर रह रहा है। उसके चारों तरफ उस समय रोमी साम्राज्य के जो लोग थे, सैनिक लोग, वो उसका पहरा देते थे रात दिन। जब जक्कई चलता था तो उसके आगे पीछे में बहुत सारे लोग चलते थे। जक्कई के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, वो कद में नाटा था। क्या था? कद में। उसका जो लंबाई ज्यादा नहीं था, वो बहुत कम कद का एक व्यक्ति था। जितना छोटा उसका कद था उतना ही बड़ा उसका ओहदा था, काम था। वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जक्कई जब अपने लोगों के बीच में जाता था या टैक्स कलेक्ट करने के लिए जब जाता था तो ईमानदारी के साथ नहीं चलता था और ईमानदारी का पैसा भी नहीं लेता था। ये जबरन जो जिसका टैक्स बनता था उससे कहीं बढ़कर ये टैक्स लेता था। और यदि कोई टैक्स देने में असमर्थ होता था तो उसे जबरदस्ती सैनिकों के हाथों पिटवाना, जेल में बंद करवा देना, उसके घर को नीलाम करवा देना। और इस तरीके के जक्कई का जो स्वभाव वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहा था। एक धुन उसके अंदर सवार थी कि मुझे पैसा हासिल करना है, मुझे लोगों से लेना है, लूटना जो सरकार का बनता है उससे कहीं बढ़कर वो लोगों से लेता था। और बाइबल हमें एक बात को और सिखाती है कि जक्कई जब जाता था तो बहुत से लोग जक्कई को देखकर डर जाते थे, क्योंकि सभी को मालूम होता था जक्कई आ रहा है, इसका मतलब वो हमें परेशान करेगा, वो हमें अनसेसरी हमें लूटेगा। उसके सामने अगर मुंह खोल दिया तो हो सकता है जेल में बंद करवा दे, पुलिस वालों के द्वारा पिटवा दे। और इसलिए लोग उससे इतना ज्यादा भय खाते थे कि उसके सामने एक शब्द भी नहीं निकाल पाते थे। पर बाइबल एक बात को और हमें दिखाती है जक्कई के विषय में। जक्कई ये सारी चीजों को देखता था जब अकेले में बैठता था या लोगों से सुनता था अपने विषय में, तो लोग जक्कई को कोई भी ईमानदार नहीं कहता था। उसे पापी, दुराचारी, धोखेबाज, लूटने वाला, इस तरीके से शब्दों को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब जक्कई जाता था, निकलता था, उसके पीठ के पीछे लोग फिर बातें बनाना शुरू करते थे। और कहीं ना कहीं जक्कई के कानों में ये बातें आती थी कि लोग मेरे विषय में क्या क्या बोलते हैं। वो एक रोज वो अपने आप में बैठकर उसने सोचना शुरू किया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास सरकारी मदद है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है, पर मेरे मन के अंदर शांति नहीं है।
मेरे अंदर में जो लोगों की बद्दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को, मेरी नींद को उड़ा रही है। मेरे जीने का जो मकसद है उसमें कहीं ना कहीं वो रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं जक्कई जब इन बातों को सोचता था तो अपने आप में निराश होता था, दुखी होता था, पर समाज का ऐसा डर था कि समाज के बीच में जा नहीं सकता। एक रोज उसने यीशु मसीह के विषय में सुना। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में सुना कि यीशु मसीह इस दुनिया में किसके लिए आया है? पापियों के लिए। वो पापियों से घृणा नहीं करता बल्कि पापियों को प्रेम करता है और उनके जीवन को बदलता है। जक्कई ने इस बात के बारे में जब सुना, जक्कई ने एक प्लान तैयार किया और प्लान किया था कि मैं यीशु को देखूं, यीशु मसीह से मैं मिलूं, पर संसार के लोगों के सामने नहीं। क्योंकि बाइबल एक बात को और सिखाती है हमें, जब यीशु मसीह चलते थे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ चलती थी। यदि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो दुखी और लाचार था और सताया हुआ था जक्कई के कारण, तो जक्कई उसका सामना यीशु मसीह के सामने नहीं कर सकता था। इसलिए जक्कई ने क्या प्लान किया? मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखूंगा। और भोर में सुबह सुबह वो उठा, चोरों की तरह अपने घर से निकला, क्योंकि एक सरकारी व्यक्ति है, ऊंचा ओहदा रखने वाला व्यक्ति है। अगर वो बाथरूम में भी जाएगा तो उसके चारों तरफ पुलिस वाले उसका पहरा देने के लिए बाथरूम के सामने खड़े होंगे। मार्केट में जाएगा तो पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्योंकि वीआईपी एक व्यक्ति है, सरकारी एक व्यक्ति है। कहीं भी जाएगा उसके साथ में पुलिस साथ चलेगी। और जक्कई ये चाहता था कि मैं यीशु को एक बार देखूं, केवल एक बार यीशु मसीह को देखूं। और यीशु को देखने के कारण मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, यदि उसकी नजर मेरे ऊपर होगी तो हो सकता है मेरे गुनाह भी माफ हो जाए। हालेलुया। यदि उसकी रहम और करम मेरे ऊपर हो जाए तो मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं। और मैं भी एक इस तरीके के इंसान होने के कारण, बद्दुआओं को लेकर चलने के कारण, मैं जो निराश हूं, मैं भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी को जी सकूं। और जक्कई सुबह सुबह भोर में उठा। सारे लोग सोए हुए थे, सारे लोग सोए हुए थे। पहले जक्कई ने इस बात के विषय में पूछा, छानबीन निकाला कि यीशु कल के दिन कहां कहां जाने वाले हैं, कौन से नगर में जाने वाले हैं, किस घर में जाने वाले हैं, कौन यीशु मसीह को निमंत्रण दे रहा है। ये सारी बातों को जानने के बाद यीशु को मिलने के लिए उसने अपने प्लान आउट किया कि जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला है उसी रास्ते में जक्कई यीशु का इंतजार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस रास्ते से यीशु मसीह निकलने वाले थे उस रास्ते में एक गूलर का पेड़ था। और जक्कई भोर में सुबह सुबह उठा बिना किसी को बताए और जाकर उस गूलर के पेड़ के ऊपर वाले सतह पर जाकर बैठ गया और अपने आप को छिपा लिया। जब सुबह का समय हुआ होगा, लोग जक्कई को ढूंढ रहे होंगे, वो जक्कई नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है। आजकल तो मीडिया है, छोटी सी खबर बड़ा करके दिखाई जाती है, पर उस समय क्या हुआ होगा? उस समय कुछ ऐसे लोग जो संदेश वाहक जिन्हें बोला जाता है, वे जगह जगह जाकर जक्कई के बारे में पूछ रहे होंगे कि क्या आपने जक्कई को देखा, क्या आपने जक्कई को देखा। और लोग जक्कई को ढूंढना शुरू कर दिया।
चारों तरफ जा रहे हैं, बाजारों में, घर में, जहां उनके रिश्तेदार हैं, सारी जगह जा रहे हैं जक्कई को ढूंढने के लिए कि जक्कई मिस हो गया है, जक्कई खो गया है, हो सकता है जक्कई का किडनैप कर लिया गया है। लोग ढूंढ रहे हैं, आम इंसान भी ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, रोमी साम्राज्य के लोग भी ढूंढ रहे हैं, और जक्कई को ढूंढते ढूंढते चारों तरफ वो निकल गए हैं, पर जक्कई का कहीं भी कोई भी नाम निशान नहीं। पर जक्कई जिस पेड़ के ऊपर छिपकर बैठा था, उस पेड़ के नीचे से कितने लोग निकल रहे होंगे? उस पेड़ के नीचे बैठकर, शायद हो सकता है गर्मी के मौसम में कितने लोग आकर बैठकर वहां खाना भी खाते होंगे, कितने लोग वहां पर आराम भी करते होंगे। पर जक्कई बिल्कुल साइलेंस हालात में उस पेड़ के ऊपर ऐसा छुप कर बैठा हुआ कि केवल मैं एक बार यीशु को देख लूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जक्कई बोल रहा है यीशु को देख लूं, यीशु को देखते ही मेरे जीवन के अंदर एक सुकून मिल जाएगा, मुझे एक तसल्ली मिल जाएगी। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? जक्कई का जो विश्वास था वो उस स्त्री के समान था जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। याद रखिए, लहू बहने वाली जो स्त्री थी उसका विश्वास क्या कहता है? यदि मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। क्या वो चंगी हुई? यस। यीशु के कपड़े को छूने से उसके 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी इमीडिएटली ठीक हो गई। और यही विश्वास जक्कई का था, मैं केवल एक बार यीशु को देख लूं, मेरे पाप धुल जाएंगे। हालेलुया। समय निकलता गया, सूरज निकल गया, धूप होने लगी, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जक्कई को लोग ढूंढते ढूंढते चारों दिशाओं की ओर फैल गए, पर कहीं जक्कई का पता नहीं मिला। लास्ट में जब यीशु मसीह का समय आया उस रास्ते से गुजरने का, तो यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे खड़े होकर बड़े मुस्कुराते हुए बोले, जक्कई अब तो नीचे आ जा। हालेलुया। हे जक्कई अब तो नीचे आ जा, तुझे लोग ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे, तो कहीं भी नहीं मिल रहा। सभी लोग पेड़ की ओर देख रहे हैं क्योंकि पेड़ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और उसका छिपना, उसके मन के अंदर ये एक शब्द आना कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। कौन जानता था इस बात को? कौन जानता था? यीशु मसीह जानता था। प्रिय भाई और बहनों, आप क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या करने के लिए जा रहे हैं या क्या करके आप आ रहे हैं? आपके विषय में एक एक चीज का लेखा लिखने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यीशु उस पेड़ के नीचे आए और उससे बोला, जक्कई नीचे आ जा, जक्कई झट से आनंद के साथ पेड़ से ऐसे उतरा। सारे लोग जो यीशु के चारों तरफ थे वो देखकर अचंभित होने लगे। सारे लोग देखकर जक्कई को अचंभित होने लगे कि जिस जक्कई को देखने से लोगों के अंदर खौफ आ जाता है, डर का माहौल हो जाता है। पहले एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले की बात में, शोले। उसका एक डायलॉग था, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर का जो भय लोगों के अंदर समाया हुआ था, जक्कई भी गब्बर से कम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। पर जैसे ही यीशु के सामने जक्कई आया, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला, मुझे आज तेरे घर में चलना है। हालेलुया। देखिए जक्कई ने क्या प्लान किया था, क्या सोचा था? मैं केवल यीशु को एक नजर देखना चाहूं, एक नजर में यीशु को देखना चाहूं। पर परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बना दिया?
ये केवल मुझे एक नजर नहीं देखेगा, बल्कि मैं इसके घर में भी चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सोच और हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में कितना बड़ा फर्क है। हम शायद चंद बात के लिए, चंद आशीषों के लिए सोचते होंगे, पर परमेश्वर हमारे लिए पूरी योजना बनाता हमारे जिंदगी भर तक के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे ही जक्कई को यीशु ने कहा मुझे आज तेरे घर में चलना है, वहां पर जितने भी लोग थे सभी क्या बोलने लगे मालूम है? ये पापी के घर क्यों जा रहा है? ये तो एक दुष्ट है। मेरा इसने इतना नुकसान कर दिया, मेरा घर लूट लिया, मेरी दुकान लूट ली, मेरा पैसा छीन लिया। ये तो कितने लोगों की बद्दुआ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, और यीशु प्रभु होकर ऐसे व्यक्ति के घर जाएगा। बाइबल में लिखा है, लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। यीशु को ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर किसके लिए आए? किसके लिए आए? पापियों के लिए। हालेलुया। देखिए, प्रभु का यही सबसे बड़ा टारगेट था, या उसके आने का इस दुनिया में जो एम और गोल जिसे बोला जाता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया। हालेलुया। दुनिया के देवी देवता पापियों को मारने के लिए आए हैं, अवतार बनकर आए हैं, पर यीशु मसीह आया है पापियों को जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई आनंद के साथ यीशु को अपने घर में लेकर जा रहा है। वो आगे आगे चल रहा, बड़ा खुश हो रहा, बार बार पीछे की ओर देख रहा है, यीशु मसीह मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे घर में चलना। फटाफट वो अपने जो भी उसके जान पहचान वाले लोग थे, घर परिवार के लोग थे, उनको संदेश मिल गया, यीशु प्रभु हमारे घर में आ रहे हैं, फटाफट तैयारी करें। जैसे जक्कई अपने घर में पहुंचा और यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचा, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु उसके घर में गया, एक बार दृष्टि किया घर के अंदर में, जक्कई तुरंत घुटने के बल आ गया। हालेलुया। जक्कई तुरंत घुटने के बल आ गया, और क्या बोला मालूम है? क्या बोला मालूम है? प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं, प्रभु मैं अपनी गलती को मान रहा हूं। मैंने जितने भी लोगों के साथ अन्याय किया है, जितने लोगों को लूटा है, जितने लोगों को मैंने रुलाया है, आज मैं सबका भुगतान करने के लिए तैयार हूं। अजीजो, बाइबल में लिखा हुआ है, जक्कई, जो लोग घर के बाहर खड़े होकर जक्कई के लिए बोल रहे थे, मेरा 500 रुपया ले रखा है, जबरदस्ती छीना था मेरे से। जक्कई उसको बुला रहा है, भाई साहब, रामलाल इधर आ। वो रामलाल डरते डरते आ रहा है, क्योंकि जक्कई कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। उसको बुलाया, रामलाल जक्कई के सामने आकर खड़ा हो गया। आपका कितना पैसा ले रखा मैंने? वो डरते डरते बोला, 500। यहां पर लिखा है, जिसका ले रखा था उसको कितना गुना दिया? 4 गुना। अपने सेक्रेटरी को जक्कई ने बोला, रामलाल को 2000 रुपया दे दो मेरे खाते से। जैसे ही उसको 2000 रुपया दिया, रामलाल क्या हो गया? ओ प्रभु तुझे आशीष दे, मैं तो सपने में नहीं सोच सकता था कि जक्कई बदल सकता है। वो बाहर निकलते बोलने लगा, हे जक्कई बदल गया है, जक्कई पहले जैसा नहीं रहा, जक्कई के अंदर ईमानदारी आ गई है, क्योंकि ईमानदार बनाने वाला उसके घर में है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, जब रामलाल की बात को जिसने सुना, उसी के पीछे भाई तिलक भी खड़े हुए थे, जॉनसन भी खड़े हुए थे, बीलाल भी खड़े हुए थे, हैं? प्रियंका भी खड़ी हुई थी, चरण भी खड़े हुए थे। अरे मेरा भी तो है, मेरा भी तो है, मुझसे तो 5000 ले रखा है। 5000, इसको कितना देना है? 4 गुना करके इसको भी, इसका बही खाते में लिखना शुरू करो।
जिसका हिसाब करना शुरू किया वो सब क्या बोलने लगे, प्रभु तुझे आशीष। हालेलुया। जक्कई अब पहला वाला जक्कई नहीं रहा। प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, जब यीशु मसीह आपके घर में आएगा, आप पहले वाले नहीं रहेंगे। हालेलुया। अभी बहन सुनैना ने एक बात को बोला, रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। जब यीशु के साथ आप संबंध बनाते हैं, अगर संसारिक किसी के साथ संबंध बनाते हैं, आप सिर्फ फोन पे बोलते हेलो, हाँ आप मेरे घर में आ सकते हैं पर आज मत आना, कल आना। हेलो, आज मैं आपके घर में आ रहा हूं, अरे मत आइए, मेरे घर में तो कोई भी नहीं, ताला बंद है, जाइए। तो ये रिलेशन कितना चलेगा, कितना चलेगा? बाद में जिसको आप बातचीत कर रहे हो वो बोलेगा ये तो एक नंबर का फेंकू आदमी है, इसलिए इसके नंबर को क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। रिलेशनशिप का मतलब होता है आप जब उसके घर में जा रहे हैं, वो आपके घर में आ रहा है, आप उसके घर में जा रहे हैं, वो आपके घर में आ रहा है, वो आपकी सुन रहा है, आप उसकी सुन रहे हैं, ये रिश्ता लगातार नया होते जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, मजबूत हो गया, बाइबल में लिखा आंधी तूफान आने से भी उस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। जक्कई के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा काम हो। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, कितने लोग मेरे से एक बात को पूछते हैं कि भाई साहब आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं? यीशु मसीह को तो वे लोग मानते, ये लोग मानते, बहुत सारी बातें कहते हैं, पर मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, वो भी मुस्कुरा कर, जिस दिन यीशु आपके घर में आ गया फिर मेरे से बातचीत करना कि आप यीशु को क्यों मानते हैं। हालेलुया। आपके केवल जीवन को ही नहीं बल्कि आपके पूरे घर को बदल देगा। आप विश्वास करेंगे आपका पूरा घराना उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब जक्कई ने इस तरीके से किया कि जिनका ले रखा था उनको 4 गुना करके लौटाया, और साथ में बोला मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को भी बांटूंगा। मतलब एक तरीके से चैरिटी, इसको बोलते हैं चैरिटी, है सेवा भावना के लिए जो मेरे पास है, मेरा है, उसमें से आधा दूंगा, और उसने दिया। यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में, आज इस घर में, ताली बजा सकते हैं ना, हालेलुया। आज इस घर में क्या आ गया है, आज इस घर में क्या आ गया है, उद्धार। क्योंकि मैं इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने के लिए ही आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, एक ईमानदारी की बात मैं आज आपके बीच में रखूंगा। जक्कई के जीवन की तरह शायद आपका जीवन भी हो सकता है। शायद आपके जीवन के अंदर भी दूसरे को मारने की आदत हो सकती है। लोगों के अंदर होता है, अगर किसी से आपने उधार ले लिया तो उधार चुकता करने के लिए आपका मन नहीं करेगा, सीना जोरी करना शुरू कर देंगे। मैं आज बहुत सारे पादरी लोगों को जानता हूं इस तरीके की हरकतें करते हैं। विश्वासी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उनके जीवन में यीशु नहीं है, उनके घर में यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमें ईमानदार बनाता है। किसके प्रति, किसके प्रति? जिसके साथ या जिसका आपने ले रखा है उसको वापस देना है। और परमेश्वर के वचन में इसी का 20 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इसके 25 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा जो केसर का है वह केसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो सरकार का बनता है वो सरकार को देना चाहिए, जिसे टैक्स कहते हैं, जीएसटी बोला जाता है। जो सरकार का है सरकार को दो। सरकार के सामने ईमानदार और रहेंगे तो सरकार आपके लिए बेनिफिट देना शुरू करेगी। आप परमेश्वर को देना शुरू करते हैं, परमेश्वर के लिए ईमानदार बनते हैं तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों को देना शुरू करेगा। इसलिए ईमानदारी, आज आपको 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत मन से सोचना पड़ेगा।
जब से आपने यीशु मसीह को माना है, जब से आप चर्च में आना शुरू कर दिया, आपको सोचना है कि क्या मैंने किसी का 100 रुपया भी अगर रख रखा है तो आज आप उसको वो 100 रुपया वापस करना है, उसको वापस करना है। और एक बात बोलना है, मैं भूल गया था, आपका पैसा मैंने रख रखा था, या आपसे मैंने कभी मदद मांगी थी पर मैं नहीं दे पाया, मैं लालची हो गया था, पर आज प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। हालेलुया। जब हम थोड़े में ईमानदार होते हैं तो प्रभु हमें बहुत सारी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। इसीलिए आज आप अपनी ईमानदारी को संसार के अंदर, संसार के लोगों के बीच में आपको प्रकट करना है। मैं अक्सर लोगों के जीवन से मैंने ऐसा देखा है, सुना भी है। आप किसी दुकान पर गए, दुकान पर आपने 100 रुपये का सामान ले लिया या 90 रुपये का सामान ले लिया और आपने 200 का नोट दे दिया उसको। यदि उस दुकान वाले ने आपको वापस, जो आपको वापस करना है जो पैसा, उसमें 10 रुपये अगर कम दे दिया तो आप क्या करते मालूम है? आप गुस्सा करते उसके ऊपर, मुझे बेवकूफ समझ रखा है, कितना दिया, गिन गिन, 10 रुपया कम है। दुकान वाला क्या बोलेगा? सॉरी गलती हुई। सही बता रहा हूं मैं? अगर दुकान वाले ने आपको 50 रुपये फालतू दे दिया, हिसाब करने के बाद 50 रुपये आपको फालतू दे दिया, आप चोरों की तरह मुंह बंद करके भागेंगे वहां से। क्यों मालूम है? क्यों? 50 रुपये फालतू आ गया। क्या दुकान वाले से जब आप बहस कर सकते हैं, उसको सॉरी बुलवा सकते हैं, तो क्या आपके अंदर ये ईमानदारी नहीं है? तो प्रभु के लोग हैं। क्या आप, उसने अगर गलती से आपको ज्यादा पैसा दे दिया, आप उसको वापस पैसा करके देकर देखिए, बोलिए आपने गलती से ज्यादा दे दिया है। मैं आपको ईमानदारी से एक सच्चाई बता रहा हूं, जो आप दोबारा उस दुकान पर जाएंगे, वो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमानदार, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ी आशीष को क्या करती हैं? रोकती हैं। यही चीजें होती हैं दशवांश के ऊपर भी, दशवांश के ऊपर भी यही बातें हैं। जब आप थोड़े में ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से दशवांश निकालना शुरू करते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर खुश होकर आपको आशीष देना शुरू करता है। रोने की जरूरत नहीं है, दुखी होकर देने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से, पवित्रता के साथ, हाँ ये मेरा फर्ज है प्रभु, मैंने 10,000 रुपया कमाया है, 1,000 रुपया प्रभु आपका है, आपका है। आप देना शुरू कीजिए, अपनी ईमानदारी से देना शुरू कीजिए। अगर 20,000 है तो 2,000 रुपये निकालिए, 5,000 है तो 500 निकालिए। यदि 100 रुपये एक दिन का कमा रहे हैं तो 10 रुपये निकालिए। ईमानदारी प्रभु के सामने करके देखिए। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, जैसे प्रभु जगह के लिए बोला आज इस घर में उद्धार आया है, एक दिन आपके लिए परमेश्वर बोलेगा इस बेटी के घर में, इस बेटे के घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जकई की तरह इतने बड़े एक पद पर तो नहीं हैं। हो सकता है आप छोटा मोटा काम करते होंगे, पर प्रभु आपके काम को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है। हालेलुया। वो आपके दिल को देखता है, आपके मन को देखता है, और उसके अनुसार ही प्रभु आपको आशीष देना शुरू करता है। इसलिए आज से अपने रिश्ते को प्रभु के साथ क्या करें? बनाने के लिए शुरुआत करें, समय निकालें। आने वाले समय में क्रिसमस का समय आ रहा है, केरल सिंगिंग प्रोग्राम है, आपके घरों में हम लोग आएंगे। आपके घरों में शायद साल में एक ही बार कुछ नए लोग आपके घर में आते हैं। तो आज से मन के अंदर एक बात को धारण कर लीजिए कि जब मेरे घर में ये लोग आते हैं, पास्टर या चर्च के लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के गीतों को गाते हैं, तो मुझे कंजूस नहीं होना, कंजूस नहीं होना। उनको पूरा वेलकम करना है। केवल मूंगफली देकर उनके जेब में मत डालना कि जाते जाते खाते हुए चले जाना, नहीं। आपको जितना ज्यादा आप खर्चा करेंगे उतना ही परमेश्वर
आशीष देगा। और ऑफरिंग देने में भी कंजूसी मत करना। अभी तक आप जितना भी देते आ रहे थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, बढ़कर देना शुरू कीजिए। बढ़कर ये आशीष 2023 में मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया।